खरगोन में पंचायत विभाग में पैसे की कमी नहीं है, कमी है तो नैतिकता की है। हम गांव के चहुमुखी विकास को ध्यान में रखकर काम करेंगे तो गांव का विकास होगा। हम अपनी जन्मभूमि का ऋण चुका सकेंगे। उक्त विचार गुरुवार को राधाकुंज मांगलिक परिसर में आयोजित पंच सरपंच सम्मेलन के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने महती सभा को संबोधित करते हुए कहा है। मंत्री ने पंच परमेश्वर संवाद में कहा है कि गांव की जरूरत गांव में ही पूरी हो, यही उनकी परिकल्पना है। ग्राम पंचायतों में अब पैसे की कमी नहीं है। उन्होंने कहा है कि सैकड़ों पंचायतें बिना पंचायत भवन के चल रही है, जो उचित नहीं है। उनका लक्ष्य है कि ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बने। हर गांव में 2026 तक सड़कें, पीएम आवास और पौधारोपण का लक्ष्य पूरा करेंगे। इसी दौरान सांसद गजेंद्र पटेल, विधायक बालकृष्ण पाटीदार, राजकुमार मेव, सचिन बिरला सहित अन्य जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। लेकिन हमारे पास कहाँ कितना रिकॉर्ड है, जरा घर जाके देखना। रजिस्टर नहीं मिलते भाई साहब बैठक के, लेकिन हमने इस पंचायत भवन में रिकॉर्ड रूम दिया है। इसलिए आपकी जमीन कितनी है, सरकारी जमीन कितनी है, प्राइवेट जमीन कितनी है, परिवार कितने हैं। आप भी लोग लिखते होंगे या दिखाते होंगे कि हम सबको जिम्मेदारियों की तरफ आगे बढ़ना होगा। जिस तेजी के साथ देश आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हमारे पास विकास का पैसा हमारे पास में आ रहा है, उसमें हम अगर अपने कर्तव्यों को अगर ईमानदारी से निर्वाह करें तो मैं मानता हूँ समस्याएं और जल्दी ठीक हो पाए। करीब 40 अधिकार को मिल गए, लेकिन आज भी जो प्रमुख लोग हैं, जो जवान लोग हैं, नहीं, मुझे लगता है कई अपवाद हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जनपद अध्यक्ष हो या जिला पंचायत अध्यक्ष हो, मैंने पूरी तरह से उस पर प्रतिबंध लगाया। वो जानकारी आपको आई भी होगी। करीब 40 मिनट के अंदर 40 मिनट के अंदर में आपने एक चिंता जाहिर की है कि हम पत्थर में पौधा उगा सकते हैं, फिर मिट्टी में क्यों मर रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि उसका सुधार है। तो पिछली बार प्रतिबंध था, इस बार भी हमने फेंसिंग का पैसा दिया है। उद्गम पर मैं जहाँ जा रहा हूँ उन उद्गम पर पैसा दिया है, फेंसिंग का। वन विभाग वालों को दिया है कि पौधे लगे तो वृक्ष बने। ये मुझे लगता है ठीक प्रयास है, क्योंकि हमें ये भी देखना होगा कि पौधों की अगर रक्षा नहीं हो पाई तो फिर पौधे वृक्ष नहीं बन सकते। गर्मी में पानी नहीं पहुंचेगा तो कल आपको ड्रिप का भी प्रबंध करना पड़ेगा। लक्ष्य लिया है, मैं संख्या पर विश्वास नहीं करता। हमने कैलेंडर बनाया है 15 जुलाई से 15 अगस्त तक सरकारी जमीन पर वृक्षारोपण, और 15 अगस्त से 15 सितंबर तक एक बगिया माँ के नाम पे जो है वो निजी जमीन पर वृक्षारोपण। राजस्व वन भूमि को लेकर आप बता दो, राजस्व भूमि और वन भूमि को लेकर भी आपने कहा है कि कभी इसके लिए डिबेट करेंगे दोबारा। मनरेगा का पैसा आपके पास जाता है, स्टाम्प ड्यूटी का पैसा आपके पास, आपके विकास में लगता है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी आय क्या है, हम ऐसा कर्जा लेकर घी कब तक पीने वाले हैं? इससे तो पंचायत स्वावलंबी नहीं हो सकती। हम दुनिया भर से कहते हैं, जब मर्जी में आता हम किसी के पास भी जाते हैं कि हमको सांसद जी पैसा दे दे, विधायक जी पैसा दे दे। पहले आप अपने पैसे का उपयोग तो कर लो। चौथी बात, आपने सबने जो ज्ञापन दिया था उसमें था कि भाई टाइप या टाइप को खत्म कर दो। मैंने कहा क्या जरूरत है भैया? आपको मैं बता दूं, जब मैं भारत सरकार में जल जीवन मिशन का मंत्री था, ये नियम तभी बना है, ये कभी नहीं हटेगा, ये बात ध्यान रखना। और उसके पीछे मैं आपसे कारण कह रहा हूं। आपको आज ये बात बुरी लग रही है क्योंकि आपके पास पैसा है और आप नहीं खर्च कर पा रहे। बहुत सारी पंचायतों ने किया है। अगर आपके पास में जल जीवन मिशन की स्कीम पूरी हो गई है तो एक आदमी को 55 लीटर पानी मिल रहा है हर दिन। 5 लोगों का परिवार है तो 350 लीटर पानी एक परिवार को मिलेगा। 1000 की पंचायत है तो कम गिरी हालत में 50,000 लीटर मिलेगा, और 24 घंटे में आप उसको गंदा बनाकर कहीं ना कहीं फेंकने वाले हो। आपकी मोटर चलेगी, आपकी वाटर सप्लाई चलेगी, आपको एक ऑपरेटर चाहिए, कहाँ से वेतन दोगे? ये उस बात के लिए पैसा है। स्वच्छता और पेयजल के लिए पैसा है। ये पैसे का अधिकार आपके पास है। आप 2 लोग लगाओ, आप 4 लोग लगाओ। मनरेगा में जैसे आप पौधारोपण के लिए अपना कर्मचारी मनरेगा का लगाते हो, अब वो काम वहां करता है या किसी और के यहाँ करता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अधिकार तो आपको है। ये जो चीजें हैं इनको आपको तय करना होगा कि आप किस रास्ते पर जा रहे हो। मुझे लगता है कि 2026 के बाद शायद मैं ये कहने की स्थिति में होऊंगा कि मध्य प्रदेश की कोई पंचायत ऐसी नहीं है जहाँ उसके पास सुव्यवस्थित भवन नहीं है, उसके पास में
ऐसा कोई गांव नहीं बचा है जहां पर सड़क रही है। ये चीजें करने में हम सफल हो गए। 2026 तक भारत सरकार ने हर घर तक पाइपलाइन के द्वारा पानी देने का तय किया है। प्रधानमंत्री आवास प्लस की जो सूची है वो भी हम 2026 तक समाप्त कर देंगे। तो मुझे लगता है 27 ऐसा वर्ष होगा जब हम कुछ चीजों के लिए सेचुरेशन पर जाकर दे पाएंगे और आप लोगों को भी अच्छा काम मिलेगा कि आप उसमें कमियां ढूंढ के वो कमियां हमको बताएंगे ताकि हम सुधार सकें। आज खरगोन में आपने एक पाठशाला लगाई जिसमें 5 सरपंचों को बिल्कुल ध्यान दिया गया, उनको नैतिकता की बात की गई है, इसके पीछे क्या सोच है आपकी? देखो, मुझे लगता है कि संवाद सबसे बेहतरीन चीज है लोगों में। हम सब जनप्रतिनिधि हैं, वो भी चुनकर आए हैं, मैं भी चुनकर आया हूँ, और हमारा कर्तव्य और अधिकार के बीच का जो फर्क है वो बढ़ना नहीं चाहिए, उसके बीच का तो घटना चाहिए। अधिकार हमको मिले हैं लेकिन कर्तव्य। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, गांव का कायाकल्प हो गया। गांव में सड़कें बनी, पेयजल के इंतजाम हुए, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बने, सारे जो ग्रामीण विकास के काम जैसा सोचा था सरकार ने उसको वैसा ही आपने किया है और इसके लिए आपका बार बार अभिनंदन। पंच सरपंच हमारे भारत के लोकतंत्र की ये निचली सबसे बड़ी कड़ी और बहुत मजबूत कड़ी होती है। गांव की छोटी मोटी समस्याओं को भी आप समाधान करते हैं। और आज एक ही बात मैं आप सबसे कहूंगा, हम विकास के और लोक कल्याण के काम तो करते ही करते हैं, लेकिन सामाजिक काम में भी आप पीछे न रहे। छोटे मोटी समस्याएं जो गांव की होती है, छोटे मोटे झगड़े होते हैं, ये झगड़े निपटा देते हैं दिन हम, तो बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। उनको कई समस्याओं से हम बचा लेते हैं। अभी दौर चल रहा है क्योंकि मैं भी, मेरे पास लोग आते हैं, छोटे मोटे खेत के रास्तों के झगड़े, सीमा के विवाद, तो इसको यदि आप लोग व्यवस्थित बिठा करके पंच परमेश्वर की धारणा से जो हमारे पहले पंच जो करते थे वो लोग आप करेंगे तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।